परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक पूर्ण संत पर अटूट विश्वास करना हमारी ज़िंदगी में क्या करामातें लाता है, ये आपको आज की इस साखी में सुनने और समझने को मिलेगा। आपसे विनती है जी, इस प्यारी सी साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए जी, ताकि आप भी अपने सद्गुरु पर एक अटूट विश्वास कर सकें और अपने जीवन में सतगुरु के उपदेशों का पूरा लाभ उठा सके। एक समय की बात है, जसविंदर सिंह और लखनपाल दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों ही गली गली में जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। जसविंदर सिंह ने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और वो हमेशा सत्संग पर जाया करता था। उसका भजन सिमरन भी बहुत था। वहीं उसका पार्टनर और मित्र लखनपाल एक सत्संगी तो नहीं था, लेकिन वो अपने मित्र जसविंदर के जज्बातों का आदर करता था। दोनों ही बहुत मेहनती थे और धीरे धीरे उनकी मेहनत और बाबा जी की कृपा रंग लाने लगी। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने कपड़े बेचने के लिए एक ठेला खरीद लिया। अब लखनपाल और जसविंदर सिंह ठेले पर कपड़े बेचने गांव-गांव जाते। जसविंदर सिंह बाबा जी की एक तस्वीर को भी ठेले पर ज़रूर रखता था। उसका ये मानना था कि बाबा जी हमेशा उसके अंग संग है। फिर धीरे धीरे उनकी कमाई और बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। जसविंदर सिंह ने दुकान के अंदर जाने पर सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर को पूरी श्रद्धा के साथ दुकान में लगा दिया। उसके बाद उसने बाबा जी का सत्संग और शब्द लगाए। वहीं क्योंकि लखनपाल भी पार्टनर था, तो उसने अपनी श्रद्धा अनुसार हवन करवाया और इसके बाद दुकान शुरू कर दी। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब जसविंदर और लखनपाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी कपड़े की अपनी खुद की खरीदी हुई दुकान हो गई। एक दिन लखनपाल ने जसविंदर सिंह को कहा, देखो आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। उसकी बात सुनकर जसविंदर सिंह ने कहा, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह सद्गुरु की कृपा है। लखनपाल जसविंदर सिंह की बात को अनसुनी करके अपने काम में लग गया। एक दिन जसविंदर सिंह की सेहत थोड़ी खराब थी, इसीलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। लखनपाल ने उसे देखते ही कहा, मेरे मित्र, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का भी गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जसविंदर सिंह ने उसकी बात सुनकर हंसकर बोला, लखनपाल, तुम चिंता क्यों करते हो? अगर मैं नहीं आया तो मेरे बाबा जी मेरे हिस्से का काम संभाल लेंगे। मेरे पीछे से वो सब देख लेंगे। मुझे यकीन है कि इस दुकान का काम कभी नहीं रुकेगा। यह कहकर जसविंदर सिंह अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना अपना बहुत आलीशान घर दुकान से दूर बनवा लिया था। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। जसविंदर सिंह के 2 लड़के और एक लड़की थी और जसविंदर सिंह ने तीनों की शादी कर दी थी और लखनपाल के एक लड़की थी। लखनपाल की लड़की की शादी होनी बाकी थी। जसविंदर सिंह सेहत खराब होने के कारण अब दुकान पर थोड़ा देर से आने लगा। एक दिन जसविंदर सिंह ने लखनपाल से कहा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकता हूँ? लखनपाल ने कहा, बिल्कुल भाई, तुम देर से आ जाओ, लेकिन आया ज़रूर करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। इस तरह से सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। एक दिन जसविंदर सिंह 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो एकदम खुश दिख रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। लखनपाल ने उससे कहा, भाई, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। जसविंदर सिंह ने कहा, भाई ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं रोज़ 1 बजे आया करूँगा और 6 बजे वापस चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। लखनपाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब जसविंदर सिंह रोज़ 1 बजे दुकान पर आता और 6 बजे वापस चला जाता। उसका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह बीमार है, लेकिन लखनपाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता
और ना ही मेहनत करने से पीछे हट सकता है। एक दिन लखनपाल की बेटी की शादी तय हो गई तो उसे लगा कि यहाँ दुकान पर जसविंदर को शादी का कार्ड दिया तो वो बुरा मान जाएगा, इसीलिए इसके घर जाकर मिठाई के साथ कार्ड देकर आता हूँ। तो लखनपाल शादी का निमंत्रण देने के लिए जसविंदर सिंह के घर गया। घर जाकर लखनपाल को उसके बेटा, बहू और पत्नी सब नजर आए, लेकिन जसविंदर सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा था। लखनपाल ने जसविंदर सिंह की पत्नी से उसके बारे में पूछा कि कहाँ है मेरा दोस्त। जसविंदर सिंह की पत्नी लखनपाल की बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, भैया आप यह क्या पूछ रहे हो। तभी जसविंदर सिंह के बेटे और बहुएं भी वहाँ आ गए और लखनपाल से कहने लगे, चाचा आप हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो। लखनपाल बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, मैं तो अपने बेली जसविंदर के बारे में ही पूछ रहा हूँ। है कहाँ वो, अंदर आराम कर रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद अंदर जाकर उससे मिल आता हूँ। लखनपाल बिना कुछ सुने जसविंदर सिंह के कमरे के अंदर चला गया, लेकिन जसविंदर सिंह उसको वहाँ भी नज़र नहीं आया। तभी लखनपाल की नज़र वहाँ पड़ी एक तस्वीर पर गई जिस पर हार चढ़ा हुआ था। ये देखकर लखनपाल हिल गया कि ये तो जसविंदर की तस्वीर है। फिर लखनपाल ने जसविंदर सिंह की पत्नी की तरफ देखा और बोला, अरे भाभी ये क्या मजाक है, जिंदा इंसान की तस्वीर पर कौन हार चढ़ाता है। जसविंदर सिंह की पत्नी कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। इतने में जसविंदर का बेटा बोल पड़ा कि पापा को गुजरे आज 4 महीने हो गए हैं। लखनपाल को यह सुनकर जोर का धक्का लगा और वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो हर रोज़ दुकान पर आता है, लेकिन बीमार होने की वजह से थोड़ी देरी से आता है। वह 1 बजे आता है और 6 बजे वापस चला जाता है। जसविंदर सिंह की पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता न हो, आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर भिजवाते हो। लखनपाल ने हैरानी से कहा कि लेकिन मैं तो मुनाफे के पैसे का आधा हिस्सा हर महीने जसविंदर को ही देता था। मैंने कभी किसी को आपके घर मुनाफे का पैसा देने के लिए नहीं भेजा। इतने में लखनपाल को जसविंदर सिंह की बात याद आ गई कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाबा जी है ना, वह रोज़ दुकान पर आएंगे और मेरे हिस्से का काम संभाल लेंगे। लखनपाल को यह बात याद आई तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, वाह मेरे सद्गुरु, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए उसका काम खुद कर रहे थे। इतना कहकर लखनपाल फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि जसविंदर सच ही कहता था, ये सब उसके सद्गुरु की कृपा से ही हुआ है। मैं तो सारी जिंदगी नोट गिनने में ही लगा रहा और जसविंदर ने नामदान लेकर भजन सिमरन करके अपना लोक परलोक दोनों संवार लिए। सासंगत जी, जो जीव सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनकी हर मुश्किल में सद्गुरु संभाल करते हैं। बाबा जी की ये साखी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको हर रोज़ बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।